Stay safe, happy learning. Say no to theft of electricity for the first time every time. स्क्रीन पर आप एक ट्रांसफार्मर के रेशियो टेस्टिंग का पैटर्न देख पा रहे होंगे। रेडी टू डिस्पैच कंडीशन में लाने के पहले ट्रांसफार्मर की अनेक प्रकार की टेस्टिंग की जाती है। हम जानते हैं ट्रांसफार्मर एक कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट है और इसके सफल ऑपरेशन और इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए यह आवश्यक होता है कि इसमें कई प्रकार के टेस्ट किए जाएं। उसमें एक टेस्ट ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेशियो टेस्ट या ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो टेस्ट होता है। ट्रांसफार्मर टेस्ट के टर्न रेशियो टेस्ट के माध्यम से ट्रांसफार्मर कोर और वाइंडिंग के फिजिकल कंडीशन का निर्धारण किया जा सकता है। इस टेस्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी के वोल्टेज और करंट रेशियो को कंपेयर किया जाता है। यह टेस्ट निर्माण कार्य की गुणवत्ता, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, निर्माण कार्य के दौरान संभावित क्षति, बैड वर्कमैनशिप के कारण या बैड क्वालिटी ऑफ मटेरियल के कारण इंसुलेशन ठीक नहीं लगना या कोर सेटिंग ठीक नहीं होना इत्यादि, और इंटरटर्न फॉल्ट हो जाना इत्यादि का निर्धारण किया जा सकता है। यह टेस्ट निर्माण कार्य की गुणवत्ता, निर्माण कार्य के दौरान संभावित क्षति और वाइंडिंग फॉल्ट, कोड डिटेक्ट और टर्न रेशियो एरर का पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि रेशियो एरर टेस्ट में एरर यदि 0.2% से अधिक हुआ तो माना जाता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई फॉल्ट इसमें हुआ है। यह जो टेस्ट पैटर्न है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए है, जिसमें ये प्राइमरी और सेकेंडरी का कनेक्शन इसमें टर्न रेशियो मीटर से लिया गया है और यह सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के यहाँ दर्शाया गया है। इसे और थोड़ा विस्तार से दिखाते हैं तो ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है जिसमें N1 नंबर ऑफ टर्न है। ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है जिसमें N2 नंबर ऑफ टर्न है। प्राइमरी में I1 करंट फ्लो कर रहा है, सेकेंडरी में I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ I1 N1 इज इक्वल टू I2 N2 होगा। तो N2 बाई N1 इज इक्वल टू I1 बाई I2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 होगा। तो V1 होगा N1 बाई N2 इंटू V2। अगर थ्री फेज सिंगल फेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लिया गया तो हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो डेल्टा स्टार मोड में आता है, डेल्टा स्टार, और 11,000 वोल्ट बाई 433 वोल्ट, यानी प्राइमरी 11,000 वोल्ट पर जुड़ा होता है डेल्टा में और सेकेंडरी 433 वोल्ट पर जुड़ा होता है स्टार में, डेल्टा स्टार कॉन्फ़िगरेशन में। तो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज है। तो फेज वोल्ट, लेकिन सेकेंडरी में क्या है, ये स्टार मोड में कनेक्टेड है। स्टार मोड में फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3। यहाँ √2 लिख दिया गया है, ये √3 होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है 11,000 वोल्ट बाई 433 वोल्ट। तो फेज वोल्टेज इसमें 433 वोल्ट लाइन वोल्टेज है, फेज वोल्टेज होगा 433 बाई √3 इक्वल टू 250 वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर रेशियो क्या हुआ, 11,000 वोल्ट हुआ ये इसका रेशियो प्राइमरी का और 250 सेकेंडरी का। तो 11,000 वोल्ट बाई 250 वोल्ट फेज वोल्टेज इक्वल टू ये रेशियो हुआ 44। यानी कि यदि प्राइमरी में 11,000 नंबर ऑफ टर्न्स है तो सेकेंडरी में प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न का जो रेशियो होगा वो 44 होगा। यहाँ हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जब भी टर्न रेशियो निकालेंगे तो फेज वोल्टेज को ही कंसिडर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।